Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on Angkor Wat that becomes the eighth wonder of the world. तो जैसे कि आप सभी को पता ही है देयर आर टोटल 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बट रिसेंटली अभी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड किया गया है विच इज अंकोर वट एंड अंकोर वट इज सिचुएटेड इन कंबोडिया विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे एंड सारी चीज़ें जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज अंकोर वट दैट becomes the eighth wonder of the world। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि what makes अंकोर वट द eighth wonder of the world। तो ये जो टेम्पल है ये लार्जेस्ट टेम्पल है इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो टेम्पल है अब तक का तो वो अंकोर वट है जिसकी लोकेशन है कंबोडिया में। एंड ये जो अंकोर वट है ये कैपिटल रह चुका है खामेर किंगडम का, ठीक है। खामेर जो एम्पायर रह चुके हैं उनकी ये कैपिटल रह चुका है ये अंकोर वट। एंड ये जो अंकोर वट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जो टेम्पल है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फेमस है फॉर इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया दैट लोकेटेड इन नदर्न प्रोविंस ऑफ साइम रीप इन कंबोडिया। ओके, एंड ये जो टेम्पल है ये फैला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 500 एकर्स विद अ मैसिव मोट सराउंडिंग इट्स आउटर वॉल्स, ठीक है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेम्पल है एंड इनके वॉल्स पे आप देखेंगे जो भी आर्किटेक्चर वर्क किया गया है वहाँ पे आइडियल्स उसमें मतलब बनाए गए हैं, आकृति दी गई है उनकी। तो ये इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वहाँ पे जो आकृति दी गई है वो अलग अलग मतलब चीज़ों की दी गई है। एंड ये जो टेम्पल है वहाँ पे पूजा भी की जाती है लक्ष्मी एंड नारायण जी की, ठीक है। वहाँ पे लोग दूर दूर से वर्शिप करने आते हैं। एंड आपको पता ही होगा ये जो कंबोडिया में है मोस्ट जो कम्युनिटी है वहाँ पे वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करती है। तो वहाँ पे जगह जगह पे ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंडर बुद्धिस्ट जो हैं वहाँ पे उनके आइडियल्स लगाए गए हैं ताकि जो जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं वो लोग उनकी वर्शिप कर पाएँ। एंड एज वेल एज वहाँ पे हिंदू भी वहाँ पे वर्शिप करने जाते हैं। लॉर्ड लक्ष्मी एंड नारायण जी की भी वहाँ पे मूर्ति है, ठीक है। इसीलिए ये टेम्पल जो है बहुत ही फेमस टेम्पल है। ओके, एंड वहाँ के लोग बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं एज आई हैव सेड ऑलरेडी। ओके, एंड आपने वहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की होगी, यहाँ पे मैं लगा दूंगी, आपने देखा होगा जो कंबोडिया का फ्लैग है, ठीक है, उसमें ये जो अंकोर वट है टेम्पल वहाँ पे उसकी पिक्चर भी वहाँ पे है उस फ्लैग में, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे कंबोडिया के फ्लैग में भी आप पहचान जाएंगे कि वहाँ पे अंकोर वट की जो टेम्पल है वहाँ पे उसकी जो पिक्चर है उसमें लगी हुई है उसके फ्लैग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर पुट कर दूंगी। ओके, एंड ये जो टेम्पल है ये बहुत ही बारीकी से बनाया गया है फीचरिंग 5 लोटस शेप टावर्स दैट रिप्रेजेंट माउंट मेरू, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये 5 टावर्स देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं माउंट मेरू को जो कि होता है द मिथिकल अबोर्ड ऑफ द गॉड्स इन हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया है इसके अंडर ये जो माउंट मेरू है ये जो 5 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टावर्स, तो इसके अंडर बुद्धिस्ट आइडियल्स लगाए गए हैं ताकि जो बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं वहाँ पे जाके वर्शिप कर सकें। एंड एज वेल एज वहाँ पे लक्ष्मी जी एंड नारायण जी की भी मूर्ति लगाई गई है ताकि हिंदू रिलीजन से जो लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं वो भी वर्शिप कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, इसीलिए ये जो है ये माउंट मेरू रिप्रेजेंट करता है द मिथिकल अबोर्ड ऑफ द गॉड्स इन हिंदू एंड द बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। दैट्स व्हाई दिस अंकोर वट डिक्लेयर्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेम्पल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, एंड वन मोर पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, यहाँ पे कुछ लोग जागरूक नहीं होंगे कि तो ये जो अंकोर वट टेम्पल है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है अपने टाइम पे, ठीक है, फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड स्प्रेड अक्रॉस सम 500 एकर्स विद अ मैसिव मोट सराउंडिंग इट्स आउटर वॉल। दैट्स व्हाई इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है एंड ये होल्ड करता है द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ओके, एंड दिस इज वन सच स्पॉट इन द वर्ल्ड दैट नीड नो इंट्रोडक्शन
सेट इन कंबोडिया इट इज़ अमंग द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग, ये जो कंबोडिया का सबसे मोस्ट विजिटेड अट्रैक्टिव एरिया है ये, वहाँ पे लोग बहुत बड़े पैमाने पे इसको विज़िट करने आते हैं। एंड वहाँ की, आपको पता है इसकी टिकट चार्जेस क्या है? आई गेस इट इज़ 3000 अराउंड। अभी तक तो इतनी है, शायद बढ़ गई होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो 3000 पर पर्सन की इसके विज़िट चार्जेस हैं। ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली लोग जाएंगे इसको विज़िट करने और बड़े लेवल पर। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ इसके आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर के बावजूद अंकोर वट जो है ये होल्ड करता है इमेंस कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे हिंदू एज वेल एज बुद्धिस्ट कम्युनिटी वहाँ पे जाती है वर्शिप करने, इसीलिए ये होल्ड करता है इमेंस कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने कुछ टेम्पल्स देखे होंगे, वहाँ पे आइडियल्स होते हैं, वहाँ पे स्क्रिप्चर्स बना के छोड़ दिए जाते हैं, लोग सिर्फ वहाँ पे विजिट करके आ जाते हैं एंड वहाँ पे कोई भी वर्शिप परफॉर्म नहीं करता है। बट दिस टेम्पल रिमेन्स एन एक्टिव रिलीजियस साइट। ठीक है, ये अभी भी एक्टिव रिलीजियस साइट है। वहाँ पे लोग परफॉर्म करने आते हैं, अपने रिचुअल्स वर्शिप करने आते हैं, एंड जिसकी वजह से लोग बुद्धिस्ट मंक अट्रैक्ट होते हैं एंड डिवोटीज हु कम टू पे देयर रिस्पेक्ट एंड एंगेज इन प्रेयर एंड meditation. Okay, so just remember all these points. That's why this Angkor Wat is the most famous temple in all over the world. ठीक है, तो आप याद रखिएगा अंकोर वाट के बारे में। ये अभी भी एक्टिव रिलीजियस साइट है, वहाँ पे लोग वर्शिप परफॉर्म करने आते हैं। वहाँ पे लक्ष्मी एंड नारायण जी की भी मूर्ति है, जो हिंदू रिलीजन के लोग जाते हैं वहाँ पे वर्शिप परफॉर्म करते हैं। एंड वहाँ पे बुद्धिस्ट आइडल्स भी हैं, लोग उनकी वहाँ पे पूजा करने जाते हैं एंड एज अ मेडिटेशन भी परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। तो आप याद रखिएगा ये सारी बातें, आगे हम और डिटेल में अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे अबाउट द अंकोर वट के बारे में। नाउ दिस इज नोटेड टू बी हियर दैट अंकोर वट इज अ ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये जो अंकोर वट टेम्पल है एंड ये जो प्लेस है अंकोर वट, ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड में दैट अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ विजिटर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एनुअली। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टेम्पल है अंकोर वट, ये ओरिजिनली बनाया गया था एज अ हिंदू टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड किया गया था लॉर्ड विष्णु जी को, एंड देन प्रोग्रेस्ड ऑन टू बिकम अ मेजर टेम्पल ऑफ बुद्धिज्म। तो इसमें दोनों ही चीज़ें दिखी जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये ओरिजिनली बिल्ड किया गया था एज अ हिंदू टेम्पल, इसीलिए वहाँ पे लॉर्ड लक्ष्मी, लॉर्ड नारायण जी की पूजा की जाती है एंड वहाँ पे लॉर्ड विष्णु जी की भी आपको आइडल मिलेगा। ये जो स्टैचू ऑफ 8 आर्म्ड जो है विष्णु जी का, ये बहुत ही फेमस स्टैचू है, लोग वहाँ पे वर्शिप परफॉर्म करते हैं हिंदू रिलीजन के लोग। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया था टेम्पल ऑफ बुद्धिज्म में, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे आपको आइडल्स दिखेंगे बुद्धिस्ट के, लॉर्ड बुद्धा के। ठीक है, एंड वो जो मैंने आपको 5 टावर्स दिखाए थे, बहुत ही बड़े बड़े, जो टोटल 5 टावर्स हैं, उसके अंडर जो हैं लॉर्ड बुद्धिस्ट की आइडल रखे गए हैं, ताकि लोग वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म कर सके, वर्शिप कर सकें उनकी। एंड वहीं पर लॉर्ड विष्णु जी भी हैं। एंड ये जो टेम्पल था ये मेनली डेडिकेटेड था लॉर्ड विष्णु जी के लिए। एंड अंकोर इज फेमस फॉर इट्स स्टैचू ऑफ 8 आर्म्ड विष्णु। ठीक है, तो आप ये विष्णु जी का स्टैचू देख सकते हैं, 8 आर्म्ड स्टैचू है, ये बहुत ही फेमस स्टैचू है अंकोर वट में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अंकोर वट। ठीक है, कैसे ये क्रिएट किया गया, कैसे किसने बनाया इसको। ये जो अंकोर वट टेम्पल है ये बिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी बाय किंग सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा। ठीक है, इनका नेम आप याद रखिएगा, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये टॉपिक बहुत ही अभी न्यूज़ में है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसीलिए ये जो टेम्पल है ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था बाय किंग सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा। ओके, एंड ये जो अंकोर वट है ये ओरिजिनली डेडिकेटेड था हिंदू डाइटी विष्णु जी के लिए। वहाँ पे आप उनकी मूर्ति भी देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ 8 हैंड विष्णु। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि ये जो ओरिजिनली डेडिकेट किया गया था टेम्पल टू द हिंदू डाइटी विष्णु के लिए। ओके, हाउएवर ओवर द टाइम इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ बुद्धिस्ट टेम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया ही।
ठीक है। एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम हिंदू टू बुद्धिस्ट इज एविडेंट इन द इंट्रिकेट कार्विंग दैट अडॉर्न द टेम्पल वॉल्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द हिंदू एंड बुद्धिस्ट माइथोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ पे देखा जा सकता है स्टार्टिंग में वहाँ पे पहले कार्विंग्स जो होती हैं, वहाँ पे देखा जा सकता है कि जो कार्विंग्स होती हैं दीवारों में, तो वो टेम्पल्स वॉल्स में जो कार्विंग थी वो डिपिक्ट करती थी पहले हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड थी। वहाँ पे जो भी जितने भी गॉड्स थे, जो भी थे हिंदू से रिलेटेड, तो वहाँ पे उनकी कार्विंग की जा चुकी थी। बट बाद में जब वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होने लगा जैसे जैसे, तो वहाँ पे क्या किया जाने लगा कि वहाँ पे जो कार्विंग्स थी वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड भी बनाने जाने लगी, बुद्धिस्ट माइथोलॉजी से रिलेटेड। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे, अगर किसी ने ये टॉपिक कवर किया होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे शिवलिंग है, शिवलिंग थे। तो वहाँ पे ये जो शिवलिंग है उसको हटाकर यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति रख दी गई थी बाद में, जब ये ट्रांजिशन फेज में था, ताकि ये लगे कि बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे शिवलिंग्स थे जिनको वहाँ पे शिवलिंग्स हटाकर वहाँ पे ये बुद्धिस्ट आइडियल्स रख दिए गए थे। ओके, आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो में। ओके, तो ये सारी बातें थी जो कि हम देख सकते हैं अंकोर वट में। इसीलिए ये जो ट्रांजिशन किया गया था हिंदू टेम्पल से बुद्धिस्ट टेम्पल में। ओके, बट लोग अभी भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं वहाँ पे। अगर जिनको वर्शिप करनी होती है, इंडियन लोग अगर जाते हैं, हिंदू लोग, तो वहाँ पे वो लोग वर्शिप करते हैं लॉर्ड लक्ष्मी जी की, नारायण जी की, विष्णु जी के। ठीक है, एंड अगर कोई भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जाता है तो वो भी वहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं। जो 5 टावर्स हैं उसमें आइडल्स रखे गए हैं लॉर्ड बुद्धा के, तो वहाँ पे वो लोग अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये दोनों के लिए ही एक्टिव रिलीजियस साइट है। ओके, तो इसी वजह से ये जो टेम्पल है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये लोकेटेड है कंबोडिया में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू अंकोर वट दैट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मैंने टोटल 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके नेम्स एंड लोकेशन की लिस्ट लगा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले थे 7 एंड जो लास्ट में डिक्लेयर किया गया है 8th, वो है अंकोर वट विच इज़ लोकेटेड इन कंबोडिया। तो आप देख सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, so this is the end of a topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.